नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र सृष्टि के आज डे 10 में। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 29 से 35 तक के, जिसमें मौलिक अधिकार हम तीसरे पार्ट में ख़त्म करने जा रहे हैं। तो अगर इसी क्रम में फिर हम आज की क्लास लेने के बाद उसके बाद डीपीएसपी चालू करेंगे, फिर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो ऐसे ही अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके लिए आपको थ्योरी तो करा ही रहे हैं, क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो क्यों ना अब एक पूर्वालोकन घटना चक्र की आती है, उसमें क्वेश्चंस दिए, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो हम उसकी सीरीज भी एक चलाने चल रहे हैं ना। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं देर ना करके। तो आज आज हम क्वेश्चन है, आज पहले थ्योरी कराएंगे उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। आर्टिकल 29 क्या कहता है? भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। आर्टिकल 29 क्या कहता है? भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का भाग है। यह सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का भाग है। भारत के किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारत के किसी भी नागरिक को वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश आदि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों का शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का शैक्षिक अधिकार। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। सरकार सहायता देते समय अल्पसंख्यक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। 30 क्या है? अल्पसंख्यकों का शैक्षिक अधिकार। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। सरकार सहायता देते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 31 जो कि निरस्त हो गया है, ये निरस्त कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ये पहले संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब वर्तमान में ये कहाँ चला गया है? आर्टिकल 300A में चला गया है। ठीक, आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, तो कहता है क्या? यदि किसी व्यक्ति को के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 32 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यदि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट दायर कर सकते हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये कथन ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? ठीक, अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिटें आती हैं? 5 प्रकार की। पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। कभी कभी ये परमादेश की जगह मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, कुवारंटो, हिबस कॉर्पस, ये भी आता है क्योंकि ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्या? हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिटेशन, सर्टियोररी, कुवारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कब रिट लगाई जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? शरीर को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। और ये रिट कब जारी होती है? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हिबस कॉर्पस कब लागू होता है? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से इसको कहें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। इसका अर्थ क्या है? शरीर को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। कब जारी होती है? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। परमादेश, मेंडेमस। मेंडेमस क्या है? हम आदेश देते हैं। मेंडेमस का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ये कब जारी होती है? जब किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्था अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं करती, तब परमादेश लागू होता है।
परमादेश कब लागू होता है? जब कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्था अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं करती है। इसका रिट को लाने का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देना। अगली रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन। अर्थ है रोकना। जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करता है तो इसे यहाँ पे प्रतिषेध लागू होता है। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। ये कब जारी होती है? जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो तो वहाँ पे कौन सी रिट जारी होती है? प्रतिषेध। कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकना। अगली क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? रिकॉर्ड मांगना। उत्प्रेषण कौन सा है? रिकॉर्ड मांगना। जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कानून का उल्लंघन करके निर्णय दे दे। देखो इसमें प्रतिषेध में क्या है? जब निचली अदालत न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले को सुनवाई कर रहा होता तो प्रतिषेध होगा। और उत्प्रेषण कब होगा? जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण अपने क्षेत्र से बाहर जाकर या कानून का उल्लंघन करके निर्णय दे दे। इसमें निर्णय दे दे, निर्णय के आदेश को रद्द करना, ये उत्प्रेषण है। उस आदेश के निर्णय को रद्द करना। इसमें निर्णय दे दिया है और इसमें सुनवाई कर रहा है। प्रतिषेध में सुनवाई चल रही है और इसमें निर्णय दे दिया है। पांचवी रिट क्या है? अधिकार परीक्षा। पांचवी रिट कौन सी है? अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किस अधिकार से? कब जारी होती है? जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना वैधानिक योग्यता या अधिकार के बैठा हो। कब ये अधिकार परीक्षा कब जारी होती है? जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी वैधानिक योग्यता या अधिकार के बैठा हो। इसका उद्देश्य क्या था? न्यायालय उससे पूछता है कि वह उस पद पर किस अधिकार पर से कार्य कर रहा है। ठीक। अगला है आर्टिकल 33। सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध संसद को अधिकार है। सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध संसद को अधिकार है। वह सशस्त्र बल, पुलिस, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी आदि के कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। अरे आर्टिकल 33 क्या कहते हैं? सशस्त्र बलों पर युक्त तर्क प्रतिबंध लगाना। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों पर पुलिस, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी आदि के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो संसद उस दौरान किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण दे सकती है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया है तो संसद उस दौरान किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण दे सकती है। यदि आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया है तो संसद उस दौरान किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण दे सकती है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? संसद को विशेष विधायी शक्ति। आर्टिकल 35 है संसद को विशेष विधायी शक्ति। कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून केवल संसद ही बना सकती है, जैसे 16(3), 32(3), अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। इस पर कानून सिर्फ संसद बना सकती है। अब चलो आज के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन है आर्टिकल 29 किस प्रकार से संबंधित है? आर्टिकल 29 किस प्रकार संबंधित है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ थे? 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 30 किसे शैक्षिक संस्थान स्थापित करने संचालित करने का अधिकार देता है? कौन सा है? आर्टिकल 30 क्या कहता है? किसी शैक्षिक संस्थान पर स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। इसमें क्या हो जाएगा? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है। अगला है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? किस अनुच्छेद में है? संपत्ति के अनुसार अब है, देखो अब था नहीं है। संपत्ति या किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 300A में। किसमें है? आर्टिकल 300A। पहले जब था तब किसमें था? आर्टिकल 31 में था। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 31 को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? आर्टिकल 31 को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? आर्टिकल 44वां 1978 के द्वारा। ठीक। B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान एवं
आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32। अगले क्वेश्चन पे चलें। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाती है? कौन सा अवैध हिरासत? कौन से? हीबस कॉर्पस। कौन सी है? हीबस कॉर्पस। कुवरंटू किस अधिकार पे आप कार्यरत हैं? मेंडेमस। अगले देते हैं, हम आदेश देते हैं किस रिट का अर्थ है? हम आदेश देते हैं किस रिट का अर्थ है? हम आदेश देते हैं किस रिट का? हीबस कॉर्पस। हम आदेश देते हैं किस रिट का है? बताओ। हम आदेश देते हैं किस रिट का है? हीबस कॉर्पस। हम आदेश देते हैं किस रिट का प्रयोग? बताओ। मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोर, हीबस कॉर्पस। इसमें क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं मेंडेमस। आगे चलें। हम आदेश देते हैं किस रिट का अर्थ है? मेंडेमस। अगला है, किस अधिकार से किस रिट का प्रयोग होता है? किस अधिकार से किस रिट का प्रयोग होता है? किस अधिकार से किस रिट का प्रयोग होता है? कुवरंटो। किस अधिकार से? कुवरंटो। अगला क्वेश्चन है, निर्णय से पहले निचली अदालत की कार्रवाई रोकने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? निर्णय से पहले निचली अदालत की कार्रवाई रोकने से कौन सी रिट जारी होती है? निचली अदालत कार्रवाई रोकने के लिए, देखो एक होता है कार्रवाई रोकने के लिए, हाँ, तो इसमें कौन सी रिट जारी होती है? कौन सी रिट जारी होती है? बताओ बताओ कौन सी रिट? प्रोहिबिटेशन। निर्णय के बाद निचली अदालत का आदेश रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? निर्णय के बाद कौन सी रिट निर्णय के बाद कौन सी रिट जारी होती है? निर्णय के बाद कौन सी रिट जारी होती है? सी उत्प्रेषण लेख। ठीक, आगे चलें। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध से। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध से। अनुच्छेद 34 किस स्थिति से संबंधित है? अनुच्छेद 34 किस स्थिति से संबंधित है? 34 किससे है? मार्शल लॉ से। आर्टिकल 14वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 35 के अंतर्गत कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कुछ विषयों पर कानून बनाने किसके पास? संसद के पास। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में रिट कौन कौन जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो, आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकार है? नहीं है। और किसमें है? आर्टिकल 51A में मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किसमें था? संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में तो 300A में है, लेकिन तब पहले का इसमें था मूल संविधान में आर्टिकल 31 में था। और अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। 29 में धार्मिक स्वतंत्रता तो 25 में है, तो इसका अधिकार क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ये भी गलत। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 में केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त है? नहीं, धार्मिक एवं भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, कि इसमें केवल धार्मिक बोला है। अनुच्छेद 30 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल सार्वजनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति से यह पूछती है कि वह उस पद पर किस अधिकार से बैठा है? तो किस अधिकार से? क्या है? अधिकार परीक्षा, कुवरंटो। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सशस्त्र बलों, पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के कर्मचारियों को मौलिक अधिकार पे युक्त प्रतिबंध लगा सकती है? किससे? आर्टिकल 33 से।
ये क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिषेध रिट निर्णय के बाद जारी होती है। उत्प्रेषण या रिट निर्णय के पहले जारी होती है। प्रतिषेध कार्यवाही को निर्णय से पहले रोकती है, जबकि उत्प्रेषण निर्णय के बाद आदेश को निरस्त करती है। दोनों रिटों का उद्देश्य अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाना है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली क्लास पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे कि क्लास कब अपलोड हो रही है। ठीक है, तो आज क्लास के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ हम लोग क्लास की आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।